हेलो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे विलोपन विधि, जो कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछी जाती है। और जो है कक्षा 10 में जो है ये तीसरे चैप्टर में है और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसमें जो है दो चर दिए रहते हैं, एक्स और वाई। ये चर कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकते हैं, पी क्यू भी हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं। ठीक है, चर का मतलब अल्फाबेट्स होता है। ठीक है, चर चर मतलब जो है अल्फाबेट्स होता है, मतलब ए टू जेड से कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, और जो अचर होते हैं, अचर वो गिनती होती है, 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, तो ये चर होते हैं जो अल्फाबेट्स होते हैं, ABCD जिसको आप कहते हैं, और जो अचर होते हैं वो गिनती होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके आगे जो है यहाँ पे एक सवाल है विलोपन विधि से, उसको हम हल करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से, और समझेंगे कि कैसे विलोपन विधि लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी समीकरण पहली दी है, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 और x माइनस 2y बराबर के 10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम हल करेंगे और समझेंगे कि कैसे विलोपन विधि लगाई जाती है। ठीक है, तो यहां से जो है हम सॉल्व करेंगे। इसमें है x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 और x माइनस 2y बराबर के 10। तो इसमें जो होता है विलोपन विधि में, ठीक है, विलोपन विधि में विलोपन विधि मतलब विलोपन का मतलब होता है एक जो है चर उसको विलुप्त कर देना है। ठीक है, विलोपन का मतलब विलुप्त होता है। ठीक है, और इस विलोपन विधि में क्या होता है कि एक चर जो है उसको हम विलुप्त कर देते हैं, एक चर को हम विलुप्त कर देते हैं, मतलब उसको खत्म कर देते हैं, या तो x को खत्म करें या फिर y को खत्म करें। ठीक है, जब x और या y में से एक को हम जो है खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे x को जब हम खत्म करेंगे तो y का मान आ जाएगा, और या y को खत्म करेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो दो चर दिए होते हैं x और y, और इसमें से जो है एक चर को हम खत्म कर देंगे। तो कैसे खत्म करेंगे, इसमें आप देख लीजिए। जैसे अब पहली समीकरण ये है x माइनस 3y और x माइनस 2y। ठीक है, तो इसमें कैसे खत्म करेंगे, तो खत्म करने का सही तरीका होता है कि ऊपर जो एक पद है, ऊपर वाला या नीचे वाला, वो प्लस होना चाहिए, और दूसरा जो मतलब पहली समीकरण है, जैसे ये हमने इसको पहले मान लेते हैं समीकरण 1 और ये समीकरण 2। इसमें जो होता है समीकरण 1 में जो एक चर है वो प्लस होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा माइनस का होना चाहिए। ठीक है, या समीकरण 1 में एक चर प्लस का हो, समीकरण 2 में जो है माइनस का हो, या समीकरण 1 में माइनस का हो या समीकरण 2 में प्लस का हो, लेकिन एक चर जिसको हम विलुप्त करेंगे वो प्लस और माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्स, और जो है दूसरी बात, जो अचर के साथ संख्या दी होगी, ठीक है, अचर के साथ जो संख्या दी रहेगी उसको भी बराबर में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3x होता, ठीक है, तो नीचे भी 3x करेंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया है, वो मतलब बराबर नहीं दिया है, तो हम बराबर उसको करेंगे। ठीक है, तब इसको काटेंगे, तो संख्या भी बराबर होनी चाहिए और प्लस माइनस भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है संख्या तो दी नहीं है। ठीक है, तो इसको जो हम ऐसे ही हल करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें पहले तो समीकरण 1 और 2 है। ठीक है, इसको जो है क्या करेंगे, सॉल्व में लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से हम घटा देंगे। ठीक है, तो घटाने पे क्या होता है, जो नीचे वाली जो समीकरण 2 होगी, ठीक है, कहीं भी आप लगाएंगे ये सवाल विलोपन विधि से, अगर आप घटाने पे लिखते हैं, ठीक है, जब घटाने पे लिखेंगे तो समीकरण 2 में जो है मान बदल जाते हैं। वो मान क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे x है, प्लस का है, वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है मान वो बदल जाते हैं जब हम घटाएंगे, लेकिन जब हम जोड़ेंगे तब उसमें मान कोई भी परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है,
तो जो समीकरण 2 है इसमें हम घटाने पे कर रहे हैं, तो समीकरण 2 के मान चेंज हो जाएंगे, मतलब बदल जाएंगे। जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे, तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, x माइनस 3y बराबर 10 और x माइनस 2y बराबर के 10, ये माइनस का 10 है। ठीक है, तो ये समीकरण और समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि जो है घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम घटाएंगे, तो समीकरण 2 में पहले तो मान हम चेंज करेंगे। जहां पे कोई भी मान नहीं दिया होता है, मतलब कोई भी प्लस या माइनस नहीं लगा होता है, ठीक है, तो वहां पे प्लस होता है, और जहां पे माइनस लगा होगा तो वो माइनस का ही होगा। ठीक है, जहां अचर में कोई भी चार्ज नहीं लगा है वहां पे प्लस होगा। जैसे हमने कोई भी संख्या तीर पर यहाँ पे जो है लिख दी, कोई भी संख्या या फिर अचर या फिर चर। ठीक है, तो यहाँ पे चर हम लिख दिया x। ठीक है, तो x लिख दिया, तो इसमें चार्ज है वो प्लस का है। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगाया मैंने तो ये प्लस का ही रहेगा। ठीक है, अगर मैंने कुछ नहीं लगाया तो ये x प्लस का ही है। अगर जैसे हमने, ये तो चर की बात हो गई, अगर हमने कोई अचर लिख दिया, जैसे ये अचर है, इसको मैंने अचर लिख दिया 9। ठीक है, ऐसा तो ये प्लस का है, बट इसमें अगर हम माइनस का लगा दे तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हम जो है चार्ज नहीं लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी इसी प्रकार से जो है यहाँ पे x के पास भी है प्लस का मान। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का है, तो मैंने क्या कहा था कि घटाने पे मान बदल जाते हैं। ठीक है, जो प्लस का होगा माइनस का, जो माइनस का होगा वो प्लस का, तो ये प्लस का x था, ये माइनस का x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ये माइनस का 2y था, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये जो है प्लस का हो जाएगा, और ये जो 10 हैं ये प्लस के हैं और ये यहाँ पे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, सबके मान हमने परिवर्तित कर दिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, अगर समीकरण 1 में प्लस और समीकरण 2 में माइनस होगा तभी कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो वही कंडीशन बन रही है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस समीकरण 1 में प्लस, समीकरण 2 में माइनस है, तो ये तो x वाले जो हैं ये कट जाएंगे। ठीक है, ये मान कट जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप देख लीजिए, माइनस के 3y हैं और प्लस के 2y हैं। ठीक है, माइनस के 3y हैं और प्लस के 2y हैं, इनको हम घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। पहली तो बात ये कि प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस का चार्ज बड़ा है इसीलिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये चीज मैं अपने पुराने वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है माइनस का ही चार्ज लगेगा। ठीक है, फिर इनको हम देंगे घटा। ठीक है, यहाँ पे अब हम घटा देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब घटाया जाता है। तो यहाँ पे 3 में से 2 गए, तो यहाँ पे 1y बचेगा। ठीक है, यहाँ पे बचा 1y। ठीक, आप सोच रहे होंगे क्यों 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई 1 नहीं लिखा जाता है। सॉरी भाई, सॉरी, 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जहां पे कोई भी अचर के साथ में एक संख्या लिखी है, मतलब 1 लिखा है, किसी भी चर के साथ में एक अचर लिखा है 1, ठीक है, तो वो अचर नहीं मान्य होता है, मतलब नहीं लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पे जो है सिर्फ माइनस का y बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस होता है, लेकिन चार्ज जो है वो माइनस का ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 10 10 20 हो गया। ठीक है, बट माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन चार्ज जो है वो माइनस का ही लगेगा। ठीक, अब क्या करेंगे इसके आगे, हमने बताया था कि बराबर के उधर भी माइनस है, बराबर के इधर भी माइनस है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो y बराबर हमारा 20 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आ गया। अब क्या है, अब y का मान जो है
y बराबर हमारा 20 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, y का मान 20 आया है, ठीक है। y बराबर, तो क्या y बराबर कुछ नहीं, ठीक है, पर लेकिन जो y का मान है वो 20 आया है, तो y को तो हम मानते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे वो तो x और y माने जाते हैं कि ये हम x मान रहे हैं, ये हम y मान रहे हैं, ठीक है। तो y बराबर ये मान आया है, ठीक है, कि y बराबर क्या है। जैसे हमने कहा कि एक भैंस है, ठीक, तो एक भैंस है, तो मैंने भैंस को मैथ में x मान लिया, ठीक है, भैंस को x मान लिया मैथ में, ठीक है। उसके बाद में x बराबर अगर हमारा 20 आ गया, ठीक, तो भैंस ही बराबर तो 20 आई है, ठीक है, तो भैंस 20 हो जाएंगी ना। तो इसमें जो है, तो x बराबर 20 मतलब मान आया है x का, लेकिन x क्या है, भैंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से y बराबर 20 आया है, तो इसका ये y का मान है 20, ये y का मान है 20, ठीक है। तो y का मान जो है 20 आ गया, ठीक है। तो इसको जो है y बराबर 20, ये जो y बराबर 20 आया है, तो इसको हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप सर कहेंगे कि अब इसको रखेंगे कैसे, ठीक है, ये भी एक बला है, लेकिन ये बला नहीं, हम आपको बताएंगे कैसे रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, y का मान किसी में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, चलो 1 में रख देते हैं, क्योंकि जो है अपनी सुविधा के अनुसार इसमें जो है रखा जाता है, जिसमें गुणा भाग ज्यादा ना करनी पड़े, ठीक है। तो समीकरण हम 2 में रख लेते हैं, इसमें माइनस का 10 नहीं है, ठीक है, तो वो चल जाएगा, ठीक। तो हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण हम 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है वो उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 हमारी ये दे रखी है कि x माइनस 2y बराबर के 10, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 2y बराबर 10, ये हमारी समीकरण 2 है, ठीक है, ये हमारी समीकरण 2 है। तो इस समीकरण 2 आ गई है, ठीक। तो इसमें जो है y का मान 20 है, तो y का मान हमको इसमें रख देना है, y का मान इसमें रख देना है। वो कैसे हम रखेंगे, देखो जहां पे y होगा, जहां पे y होगा समीकरण में, उसी की जगह y का मान हम रख देंगे, बस यही होता है मान रखना, ठीक है, यही होता है मान रखना। कि मान कैसे रखे जाते हैं, मान इसी प्रकार से रखे जाते हैं कि जितना मान आया हो, पहले y बराबर 20 आया था, अब हमको समीकरण 2 में रखना है, ठीक है। तो 20 जो आया था वही y की जगह पे हम रख देंगे, ठीक है, यही मान हो जाता है। तो इसमें जो हम क्या करेंगे, इधर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, तो x माइनस 2y बराबर 10, अब y का हमारा मान जो है 20 आया है, तो y की जगह पे 20 रख देंगे, तो x माइनस 2 और y की जगह पे यहाँ पे गुणे में आ जाएगा, क्योंकि y जो है यहाँ पे गुणे में है। जहां पे ब्रैकेट होता है वहां पे भी गुणा होता है, और जहां पे कुछ भी नहीं होता है, अचर और इसमें चर और अचर में, तो वहां पे भी गुणे का निशान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे, ये क्या हो जाएंगे, गुणे में हो जाएंगे, जहां ब्रैकेट में लिखें तब भी वो गुणे में हो जाएंगे, ठीक है, बराबर 10। अब क्या है, इनको हम हल कर लेंगे, x माइनस 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे 40 हो गया, बराबर में 10 आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये माइनस के 40 इधर हैं, बराबर के इधर माइनस के 40 हैं, अब ये माइनस के 40 इधर ले आएंगे, ये हो जाएंगे प्लस के 40, ठीक है। तो क्या करेंगे, x बराबर 10 है ये, ठीक है, और ये माइनस के 40 इधर हैं, इनको उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस के थे ये उधर जाएंगे, प्लस के 40 हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया x बराबर 10 प्लस 40। अब क्या कर देंगे, इनको हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 और 40 50 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा मान आ गया x का 50, ठीक है। तो x बराबर 50 और y बराबर 20, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 50 कॉमा y बराबर 20, ठीक है।
ये हमारा जो है आंसर आ गया। इसको जो है हमने विलोपन विधि से हल किया है। ठीक है, तो जो है ये तो हमने यहाँ पे बताया है कि घटाने पर, ठीक है, यहाँ पे घटाने पे मैंने बताया है कि समीकरण को घटा करके कैसे हम सवाल को हल कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जोड़ने पर हम एक सवाल देख लेते हैं, वो अगला सवाल हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। हमने पहले वाले क्वेश्चन में जो है घटा के हल किया था, समीकरणों को घटा के हल किया था हमने, तो इस जो है सवाल में हम समीकरणों को जोड़ करके हम जो है हल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1 है, और 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जो है उसमें हम y वाला पद जो है देखेंगे तो 4y है। ठीक है, और समीकरण 2 में माइनस का 2y है। ठीक है, उसमें प्लस का, इसमें माइनस का है, मतलब जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कट नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर से हमको जो है मतलब गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम समीकरण 2 को हम जो है 1 के बराबर ले आएंगे। ठीक है, उसको जो है बाद में हम काट देंगे। तो लाएंगे कैसे, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे है 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण 2 है माइनस का 2y। तो समीकरण 2 को हम बराबर में लाएंगे समीकरण 1 के, तो हम गुणा कर देंगे 2 से, समीकरण को 2 से गुणा कर दे देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है मान बढ़ जाएंगे, तो समीकरण जो है 1 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस हम करेंगे सवाल के अंदर उसको हम लिख देंगे जरूर। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करने पे, ठीक है, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, ये हमारी जो है समीकरण 2 हो जाएगी। ठीक है, गुणा करने के बाद में। ठीक है, अब जब गुणा कर देंगे हम फिर क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर, ठीक है, इनको हम जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 और 2 पहले लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर के 10, और 2x, सॉरी यहाँ पे जो है हमको जो गुणा करने के बाद में जो समीकरण है उसको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4x माइनस 4y बराबर के 4। ठीक है, इसको जो है हम जोड़ करके हल करेंगे जोड़ने पर। ठीक है, अब इनको हम देखो कैसे जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमने क्या बताया था, जब घटाएंगे तो समीकरण 2 के जो हैं मान बदल जाएंगे सारे। कैसे मान, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। ये होता था प्रोसेस घटाने वाले पे, लेकिन जोड़ने वाले पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। जैसी ही समीकरण दी रखी होती हैं उनको वैसे ही हल किया जाता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो इनको अब हल करेंगे हम। तो इसमें हम जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो गए। ठीक है, यहाँ पे हो गया 7x, प्लस माइनस दोनों में दे रखे हैं, 4 4 भी दोनों में दे रखे हैं, y भी है। ठीक है, सब तो बराबर है तो इनको हम काट देंगे। ठीक है, अब बराबर के उधर 10 और 4 यहाँ पे हो जाएंगे 14, इनको हम जोड़ देंगे तो 7x बराबर 14 हो गया। ठीक है, अब इसको जो हम आगे हल करेंगे, यहाँ पे इनको जो है 7x बराबर 14 हो गया यहाँ पे।
तो 7x बराबर 14 हो गया। इनको जो हम हल करेंगे आगे, जो गुणे वाली संख्या होगी, ठीक है, जो गुणे में संख्या इधर होगी बराबर के उधर जाएगी तो बटे में हो जाएगी। ठीक है, तो ये गुणे वाली संख्या उधर जाएगी, बटे में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 14 बटे 7। ठीक है, ये वाली संख्या जो गुणे वाली है उधर जाएगी, बटे में हो जाएगी। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसको हम काट देंगे। ठीक, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 2। ये हमारा जो हो गया सवाल। अब क्या करेंगे, x का मान जो है वो समीकरण 2 में रख देंगे हम। ठीक है, या 1 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रखने पर, किसी में भी हम रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं, आंसर ही आना है, आंसर आना जरूर है। ठीक है, तो x का मान ये आ गया। तो इसके बाद में जो है हम x का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे। ठीक है, x का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां पे भी लिख देंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, x का मान जो है समीकरण हम 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है आप देख लीजिए यहां पे, 3x प्लस 4y बराबर 10। ये है हमारी समीकरण 1। ठीक है, इसमें जो है x का मान रख देंगे। ठीक है, तो x का मान अब कैसे रखेंगे, हमने पहले जो है बता चुका हूं मैं कि x की जो वैल्यू निकल के आएगी, जो x की वैल्यू निकल के आएगी यहां से, ठीक है, उसी को हम समीकरण 2 में रख देंगे, मतलब समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 2 है, तो x की जगह पे हम 2 रखेंगे। ठीक है, x की जगह पे हम 2 रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 x की जगह पे 2 प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम गुणा कर देंगे। मैंने बताया था कि ब्रैकेट में कोई भी संख्या दी हो तो गुणे में होती है, कोई भी संख्या ना दी हो तो अचर और चर में अगर कोई भी संख्या ना दी हो तो गुणे का निशान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये चर है, ये अचर है, तो इसमें गुणे का निशान होता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में अगर अचर अचर 2 संख्याएं लिख देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे तो गुणे में हो जाएंगी, पॉइंट लगा देंगे तो गुणे में हो जाएंगी, गुणा लगा देंगे तो भी गुणे में हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10। ठीक, ये हो गया। इसके आगे हम क्या करेंगे, ये जो प्लस के 6 इधर हैं उन बराबर के उधर उनको हम ले जाएंगे, वो माइनस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे, ये 6 हैं, इनको उठा के हम इधर ले आए, तो ये प्लस के 6 थे इधर, उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे हो जाएंगे, क्योंकि जहां पे कोई भी चार्ज नहीं लगा होता है चर या चर में, वहां पे वो प्लस का होता है। ठीक है, मैंने पहले बता चुका हूं मैं भी। ठीक है, तो 6 इधर प्लस के थे, उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y बराबर 10 माइनस 6। ठीक है, 10 माइनस 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि 4y बराबर 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब क्या करेंगे, हम गुणे वाली संख्या को जो है इधर बटे में भेज देंगे, गुणे वाली संख्या में बटे में भेज देंगे। तो यहाँ पे 4 गुणे में थे, उधर जाएंगे बटे में हो जाएंगे। ठीक है, तो y बराबर 4 बटे 4। ठीक है, ये हो गया। अब जो इनको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, y बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया है। ठीक है, अब जो है इनको हल कर दिया मैंने। इस प्रकार से जोड़ने पे होता है और जो है इसी प्रकार से जो है मैंने जो पहले बताया उसको इस प्रकार से जो है घटाने पे होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और जो है अगला जो है वीडियो हमारा होगा वो प्रतिस्थापन विधि से होगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हम बेसिक से बताएंगे और जो है इसी के साथ में यहाँ पे वीडियो समाप्त की जाती है।